नमस्कार। न्यूज और के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस का विषय है दिल्ली में पीएम मोदी का आप पर प्रहार, जिसके 1.5 घंटे बाद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। दोनों के वार पलटवार में कितना है दम, आज नेशनल वॉइस में करेंगे इसी पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आपको आपदा बताते हुए दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों को कट्टर बेईमान बताया है। वहीं केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देते हुए कहा है कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है। आज इसी आपदा पर करेंगे विद्वानों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं आपदा। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में जनता को संबोधित करते हुए आप सरकार पर निशाना साधा। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी, जिसका दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने करारा जवाब दिया है। सुनिए। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। तो 3 आपदा भाजपा के अंदर आई हुई है और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टरों की गोलियां चल रही हैं, लेकिन अमित शाह को सुनाई नहीं दे रही। दिल्ली के अंदर महिलाएं रो रही हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनकी चीख पुकार अमित शाह की और मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही।
व्यापारी रो रहे हैं, व्यापारी दया की भीख मांग रहे हैं, गैंगस्टरों से व्यापारी जो है सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अमित शाह जी को कहिए, अगर उनको थोड़ा सा समय सरकारें तोड़ने, जोड़ने, एमएलए खरीदने से समय मिल जाए तो थोड़ा सा समय दिल्ली की कानून व्यवस्था पे भी दे दें। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। आपदा नहीं, इसे आशीर्वाद कहते हैं। आपदा वास्तव में एक ऐसा शब्द जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रयोग किया और इसका जवाब देते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने एक तरह से कह सकते हैं कि पलटवार करते हुए कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं आई है, बीजेपी में आई है, उनके पास सीएम फेस नहीं है और तमाम बातें। आज इसी आपदा पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। प्रदीप भटनागर जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीपक पांडे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे प्रदीप भटनागर जी आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि दिल्ली में आपदा आई हुई है और ये आपदा जो आई हुई है दिल्ली में, ये आपदा का मतलब उन्होंने आम आदमी पार्टी बता दिया। जवाब जो आया जैसी उम्मीद थी वैसा ही जवाब आया कि आपदा दिल्ली में नहीं बीजेपी में आई है। आपसे जानना चाहते हैं कि ये इस आपदा से आप लोग लड़ रहे हैं या दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का ये दिवा स्वप्न है। आपने जो विषय रखा वो आपदा का जो विषय रखा है, विषय के जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है, कसम खाते ईमानदारी की सरकार आपदा लेकर आई नहीं सकते। और ऐसे अगर विषय तो विषय में आई है तो लोगों ने अन्ना को कोई आज लाइन में लगा दिया तो ईमानदारी कसम खाते और आंदोलन के लिए, और आज आंदोलन के नाते भी उन्होंने आज खुद एक पार्टी बनाकर पार्टी में आंदोलन जबकि पार्टी सबसे पता है कि नहीं भी होती है तो बड़ा ले लेंगे, जल्द ले लेंगे, निकाल लेंगे। आपको ऑडिट के नाम पे जेल देते हैं। आज ऑडिट 12 साल होने जा रहे सरकार को आज तक ऑडिट नहीं हुई है। कुछ प्रकार की जो मुझे आपदाओं में बताने के लिए प्रदीप भटनागर जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज गूंज रही है और जब हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमारे दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं, थोड़ी सी हमारी तकनीकी जो खामी है वो दूर हो जाए। हम आना चाहेंगे दीपक पांडे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। दीपक पांडे जी, आपदा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बातें कही कि आम आदमी पार्टी आपदा है तो इसके लिए कुछ उन्होंने उदाहरण भी दिया दिल्ली के लिए, जैसे कि आपने वादा किया था कि यमुना जी साफ हो जाएंगी, झाग उसी तरह से बरकरार है। उसके बाद से और भी तमाम वादे, शीश महल पे भी उन्होंने बात की। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सरकारी आवास नहीं लेंगे, लेकिन इतना शानदार आवास उन्होंने बनाया है, एक उसको शीश महल की संज्ञा दे दी गई है। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों ने वादे किए पूरे नहीं हुए, इसलिए आपदा कही जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं
लेकिन वो ये नहीं देखते। उन्होंने भी 15 लाख का वादा करा था। उनने बेरोजगारों को कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि जो डॉलर है और पैसे में बराबरी आ जाएगी। आप देख रहे किस तरह से कितना फर्क है डॉलर में और में। तो उन्होंने कहा था गरीबी मिट जाएगी, 2022 तक सारे गरीबों को मकान मिल जाएंगे। उन्होंने ऐसे सुहारे सपने दिखा दिए थे कि पूरा भारत स्वर्ग बन जाएगा और स्मार्ट 100 सिटियां बन जाएंगी, मेट्रो चल जाएगी। तो वो सारी परियोजनाएं उनकी चली रही हैं आज तक, वो अभी धरातल पे कुछ नहीं उतरी है उनकी। और कहते हैं जो शीश महल की बात करें, शीश महल इन्हीं लोगों का दिया हुआ परियोजना, अपना नहीं देख रहे कितना करोड़ों का इन्होंने जो कार्यालय बनाया है, 7,000 करोड़ का। ये लोग जो 8-8 हजार करोड़ के प्लेनों में घूमते हैं, इतने ढेर सारे इन्होंने 700 कार्यालय बना लिए बीजेपी वालों ने। किसानों के मुद्दे की ये लोग बात नहीं करते। लेकिन ये है कि इनको जो राज्य की जितनी भी जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं, ये इन सबको दबाने कुचलने का इसलिए करते हैं अपना वर्चस्व कायम कर सके करके। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो हर एक आम आदमी के लिए उसको ये बताया है कि उसके टैक्स का पैसा किस तरह उसी के काम में उपयोग में आ रहा है, उसके शिक्षा में काम में आ रहा है, उसके स्वास्थ्य में काम आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है दिल्ली का, बहुत सारी चीजें। हाँ, कुछ चीजें में कमी रह गई, कमी तो हर समय कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन उसको पूरा प्रयास किया जा रहा है करा देगा। लेकिन इनकी तरह बहानेबाजी, टाल मटोलीबाजी या लोगों को, अधिकारियों को अफसरशाही हुए हावी होकर कोई काम नहीं करा रहे। सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना के, सबके साथ सहायपूर्णता संबंध बना करके काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसा होना ही चाहिए। हम रुख करेंगे प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ। प्रमोद गोस्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। आपदा कौन किस पर आपदा है? बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आपदा है, या आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के नाक में दम कर रखी है इसलिए बीजेपी के लिए आपदा है, या फिर दोनों की ये जो खींचतान है वो दिल्ली वासियों के लिए आपदा है? जी प्रमोद गोस्वामी जी। देवेंद्र जी, आपकी तीसरी बात बिल्कुल सही है। ये बीजेपी जो है ये आपदा पैदा कर रही है और यहाँ भी आपदा है। आप देखिए कि वहाँ मतलब दिल्ली सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं, एलजी के हिसाब से चल रही है। वहाँ बाधाएं, हर्डल्स पैदा की जा रही हैं। आपने भी जो यमुना साफ करने की बात कही थी, या जो अन्ना आंदोलन से निकले थे, एक भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा, आरोप जरा सा भी लगेगा तो छोड़ देंगे, ये आपके ऊपर भी सवालिया निशान है। हम अपने मकान में रहेंगे, जैसा कि अभी बात कही गई, वो भी बात अपनी जगह सही है। लेकिन ये भी सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जिस चुनी हुई सरकार को चलना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये बराबर शुरू से हर्डल्स पैदा हो रही है। अगर वहाँ के कुछ अव्यवस्थाओं पर देखा जाए तो निश्चित रूप से उसके लिए आप सरकार जवाबदेह है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर का देखा जाए, वहाँ जो व्यापारी परेशान है देखा जाए, तो वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है। और ये हास्यास्पद तो ये है कि दोनों जो आपदा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब चुनाव है, अब चुनाव में ये वो नैतिक मूल तो रह नहीं गए हैं। अब तो कैसे सत्ता हासिल की जाए, तुमको चोर बता के, वो हमको चोर बता के। लेकिन सत्यता ये कि इससे नुकसान देश की जनता का, या दिल्ली की जनता का, या राज्यों की जनता का हो रहा है। ये आपस में जो दुध काट रहे हैं, ये बेवकूफ जनता को ही बना रहे हैं। मतलब अब देखिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग कर नहीं सकती आप, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके बाद फिर उस पर लगा दिया गया। क्यों? ये आपदा किसकी है? लेकिन बात आपदा की करेंगे। तो इस आपदा का क्या जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई है कि वो समझे ना, ये लच्छेदार बातें हैं, ये लच्छेदार आरोप, ये पहले खुद गिरेबान में झांके तब दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना चाहिए, ज्यादा बेहतर है जी। और आपको भी जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली, उसके ऊपर भी आरोप लगे हैं, चाहे वो शराब घोटाले के हों। ठीक है, सही है गलत है ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक आरोप तो लगे हैं, या उस पर एक जनता के सामने एक चीज तो आई है। बिल्कुल। तो अब सत्यता तो देवेंद्र जी ये है कि ये राजनीतिक दल
जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, उसको मूर्ख बना के सत्ता हासिल करने के लिए ये सारे आपदाएं पैदा कर रहे हैं। आपदाएं पैदा की जा रही हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए आपदा पैदा कर रही है, और दोनों के बीच में जनता के लिए आपदा पैदा हो जा रही है। क्यों प्रदीप भटनागर जी, आपदा क्यों पैदा कर रहे हैं आप लोग? जनता के विषय में अगर हम बात करते हैं मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। हाँ, एको हो रहा बहुत जी। आपको साथ नहीं, आपकी आवाज ठीक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। एक बार फिर हम अपने तकनीकी विभाग से बोलेंगे कि आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से पहुंचाई जाए। तब तक हम पुनः दीपक पांडे जी के पास जाना चाहते हैं कि दीपक पांडे जी, कुछ तो गड़बड़ है। जी जी, प्रदीप भटनागर आवाज आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए आदरणीय कुशवाहा जी, अगर आपदा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो बड़ा सोच समझ के बोला है, और आपदा ने लाई भी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोले ना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि शीश महल के बारे में, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्दी से आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सबर भी नहीं हुआ, बातों का जवाब देने एकदम आ गए। तो शीश महल की विषय उठा तो क्यों नहीं बोले? आप हवाई जहाज की बात करते हैं, देश का प्रधानमंत्री हवाई जहाज पे चलता है, जो आज देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है, देश पूरे दुनिया के अंदर परचम लहराने की बात करता है, और देश की धरोहर है। जी जी, भटनागर जी आप अपनी बात रखिए। मैं पूरी कर लूं बात को, एक मिनट। अगर सीएम आवास है तो सीएम आवास से क्या जरूरत है? किसी आज देश के किसी मुख्यमंत्री को देखा है? देश के 2 मुख्यमंत्री एडिट हुए हैं, एक आंध्र प्रदेश के रेड्डी और एक केजरीवाल। रेड्डी ने तो पूरा आधा पहाड़ तड़वा के करीब 1,500 करोड़ रुपए का महल बनवाया अपने लिए सरकारी, उससे वो भी छुपा नहीं है। मगर दिल्ली में चले वो कारण है जो 2 बार की सरकार खत्म हो गई। तो दिल्ली के अंदर 4 इतने बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, एक विकासपुरी में, भलसवा में, 4 जगह, जो आज 15 साल हो गए हॉस्पिटल बनते हुए, जो आज तक तैयार नहीं हुए। आदरणीय कुशवाहा जी, ये विकास की बात करते हैं। स्कूल इन्होंने एक नया नहीं बनाया, जो स्कूल मॉडिफाई करे, आज उनके हाल देखिए क्या स्कूलों क्या हाल है। पंखे चलते नहीं है उसमें, खिड़कियों विषय नहीं है, बच्चे सर्दियों में पढ़ रहे हैं वहां पे। और ये जो बिजली की बात करते हैं, 10 साल से केवल एक ही विषय बोलने के लिए, बिजली, पानी, बिजली। रोडों का जर्जर हाल है, पानी पीने को नहीं है। कभी जब गंगा जी में पानी मिट्टी का आता था, हमें इतना पता है कि यमुना की जो है, जो जल स्तर यमुना जी का था, वो दिल्ली वालों को पीने को मिलता था। आज यमुना जी को इन्होंने सीवर में बदल दिया। एक दिल्ली में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया इन्होंने। आज माननीय प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि दिल्ली के प्रधानमंत्री ने कितने दिए? 700 मकान झुग्गी बस्तियों को दिए। शीला दीक्षित ने 15,000 मकान बनाए थे गरीबों के लिए, जो जर्जर हालत में टूट के गिर गए। ये सरकारी पैसे से क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल वाले देख के? क्योंकि केवल वोट बैंक के ये बेचारे अच्छी जगह मलिन बस्तियों में रहते हैं, तो वोट मुझे देंगे फ्री के चक्कर में जी। मगर कभी घर पे बात नहीं जवाब देते कि आप दिल्ली के विकास बात करते। प्रधानमंत्री तो बोल के 47 कहाँ ले जाना, देश को कहाँ ले जाना है? क्या कभी सुना है आपने अरविंद केजरीवाल जी को कभी देश के विकास के बारे में बात करी हो, दिल्ली के विकास के बारे में बात करी हो, जो स्लैब आता है उसके बारे में बात करी हो? बस आप एक यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए बना के आज, और वो एक यूनिवर्सिटी दे गए और अपने कार्यकाल पूरी भी करके दिखाएंगे। तो कुशवाहा जी, वादे करो और वादों को पूरा करके दिखाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार और साहित्य है। और ये देख लीजिए, जितने भी राज्यों के अंदर भी हमने जितने भी छेड़े अब तक विकास कार्य पूर्ण करें। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आज दिल्ली उत्तर प्रदेश का ये कोई महत्व नहीं रखती, और आने वाले दिल्ली के लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश राजधानी होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश जितने भी सरकारें उनसे तुलना करते हैं, अरे भाई आप कितनी है? आप पे मुश्किल से 2 करोड़ रुपए रहते होंगे,
मगर आप देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए, क्या पॉपुलेशन है आपके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ रुपए पॉपुलेशन लोग रहते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए। और देखिए कितना बड़ा कुंभ मेला हो रहा है, करीब 40 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान से आएंगे, पूरे विदेश से आएंगे। ठीक है। और आपकी राजधानी से होके जाएंगे, आपको भी उसका राजस्व मिलेगा। आपने क्या किया? आपसे कूड़े का पहाड़ तक तो हटा नहीं आपका, जो बॉर्डर पे लगा हुआ है, चाहे हरियाणा बॉर्डर चले जाओ, यूपी बॉर्डर चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो केजरीवाल साहब को समझाओ कि आप जो वादे करके आए उन्हें पूरा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, जवाब चाहेंगे कि जो मकान और शीश महल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, उसका ये जवाब नहीं है। आपने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सरकारी आवास में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि हम सरकारी आवास में नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने शीश महल बनवा लिया। चलिए उसकी बात अगर जो छोड़ भी दें, नहीं उसकी बात हम छोड़ देते हैं, नहीं उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। चलिए वो आपका अधिकार है, ठीक है, रहिए, अच्छे से रहेंगे, नहीं तो काम अच्छे से कैसे करेंगे, चलिए ठीक है। लेकिन जो 15 लाख का कम्बोर्ड, नहीं 15 लाख का कम्बोर्ड, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। 15 मिनट के लिए 15 लाख रुपए हम आराम से रहेंगे तो बढ़िया काम करेंगे। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। हालांकि कहा था उन्होंने, याद दिला दिया मैंने, लेकिन जो जनता के वादे किए हैं, नहीं जब जनता के वादे किए ना, नहीं दीपक पांडे जी, जो जनता से वादे किए हैं कि यमुना साफ हो जाएगी, कूड़े का पहाड़ तो हम यूं हटवा देंगे, उसका क्या? ये तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, हटवाना चाहिए था। केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम एक पॉल्यूशन पे अभी नियंत्रण नहीं रख पाए और एक गंगा पे अभी हम काम नहीं कर पाए, और लेकिन जिन चीजों को उन्होंने नहीं कहा था उस पर भी काम कर रहा। उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री यात्रा नहीं गई थी, उन्होंने वो करा महिलाओं के लिए। आज हर परिवार के वर्ग को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है उसका। अगर किसी का 2-3 हजार रुपए बस का खर्चा बच रहा है तो वो मिल रहा है कहीं ना कहीं। और जो ये लोग एक बात और कहते हैं, सीट में लियो, सीएम आवास है पहली बात तो। अगर इसी बात को कह रहे हैं तो ये अपने पीएम साहब के भी किसी महल का नाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा सा, क्योंकि सिक्योरिटी और सारी चीज चकचौबंद वहां पे ही पड़ी है। और जो कम्बोर्ड की बात करते हैं, 10-15 लाख की सारी चीजें बात करते हैं, अपना ही देखिए 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं, बाहर कहाँ कटाते हैं। अब इतनी व्यक्तिगत भी उसमें अगर जाएंगे तो बेकार की बातें हैं। जनता को ये मुद्दा है कि जनता के लिए ये बात है कि जनता के लिए क्या हो रहा है काम, शिक्षा के लिए उनकी शिक्षा स्वास्थ्य है। नहीं प्रदूषण भी है ना सर, नहीं दीपक पांडे जी, प्रदूषण भी है। वो कूड़े का पहाड़ भी, जो कूड़े का पहाड़ है वो भी है, ये यमुना की सफाई है। बिल्कुल जी साहब, इन्होंने इन 5 सालों में काम कहाँ होने दिए? इन्होंने तो देखिए कोरोना अपना, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। यमुना सफाई में बताइए ना, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए, हमें तो अपना बताइए। 20,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, 20,000 करोड़ खर्च कर दिए, गंगा साफ हो गई? आप बताइए, पूरे देश की आप जो बात कर रहे, गंगा नमो आपने पूरा चलाया था, क्या हुआ आपका कैंपेन का? आप जाइए ना, प्रयाग जाके देख के आइए एक बार, प्रयाग जाके देख के, प्रयागराज जाइए देख के आइए, कानपुर जाइए देख के आइए, बिजनौर जाके देख के आइए, उन्नाव जाइए देख के आइए, बरेली जाइए देख के आइए। हमने क्या किया है? आप लोगों ने साथ से, अरे देख के तो आइए। हमारे तो गंगा कई 100 किलोमीटर लंबी है, मगर आपकी यमुना जी केवल मात्र 22 किलोमीटर लंबी है। बीजेपी कुशवाहा जी बताइए, उत्तर प्रदेश में गंगा जी की लंबाई कितनी है और दिल्ली में यमुना जी की लंबाई कितनी है, तो ना बता दीजिए। कहाँ तुलना कर रहा है? अरे एक चुटकी सा प्रदेश आपका, चुटकी सा दिल्ली आपका, लखनऊ की बराबरी भी नहीं है। थोड़ा बताइए ना, अगर खरीदना ही है थोड़ा बताइए इसके विषय में। खरीद लो, रोक लो उनका बुढ़ापा भाई, थोड़ा बताइए ना। आप कहाँ यमुना जी और गंगा जी की सफाई की बात कर रहे हैं? आपको पता है गंगा जी कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? और दिल्ली कहाँ, यमुना जी कहाँ शुरू होती है, कहाँ से खत्म होती है? क्या तुलना कर रहे हैं आप? कौन कह रहा है? पांडे जी ऐसे मत जाने देंगे आपको बोलते रहे। सफाई दीजिए, ईमानदारी से बोलिए। आप मुझे बताइए, मान्यवर आप ये बताइए कि देश का कौन आदमी कह रहा है गंगा साफ हो गई है? बिहार में आप छठ पूजा की बात कर रहे हैं, बिहार में दिल्ली में आप बैठे हैं और आपको जवाब देने पड़े सवाल हमारे विपक्ष में बैठे हैं। झाग बन रहा है वहां पे। आप मुझे बताइए, दिल्ली के जवाब आप देंगे, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। दिल्ली में आप सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। हमारा काम है सवाल पूछने का। टैक्स के पैसे का क्या करा आपने? जनता के टैक्स के पैसे का जनता को क्या दिया? आप ये बताइए ना। आप बताइए ना, आप 21,000 करोड़ रुपए जो टैक्स आ रहा है जीएसटी का, वो कहाँ है?
आप मुझे तो ये बताइए, जो केजरीवाल साहब ने शराब पे जो टैक्स चोरी करी थी, जो कमीशन खाया ना, वो कहाँ है? सरकारी स्कूल बड़े नहीं है भाई साहब, सरकारी आप स्कूल बिल्कुल गलत जा रहे हैं। आपके सवालों का जवाब नहीं है यहाँ पे पांडे जी। आप प्रवक्ता बन के बैठ गए, सवाल सुनते नहीं हैं आप। नहीं नहीं, चलिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। सपना पूरा नहीं होगा। चलिए ठीक है। प्रमोद गोस्वामी जी, नहीं प्रमोद गोस्वामी जी, गंगा सफाई और यमुना की सफाई दोनों पार्टियां हैं। बीजेपी ने कहा था कि हम गंगा साफ कर देंगे, नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे, नहीं हुई। कुशवाहा जी गलत है आप यहाँ पे। कुशवाहा जी आप यहाँ थोड़े से गलत हैं, मैं आपको राइट करना चाहूंगा। जी आपको क्या लगता है? कानपुर के अंदर बहुत बड़ा व्यापार है चमड़े का। जी नहीं आप मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आपका कैमरा ले कानपुर जाइए लगा दिए आज और जाके देख के बताइए कि गंगा ट्रीटमेंट प्लांट में क्या चल रहा है। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा कितनी लंबी बहती है, यमुना जी कितनी लंबी बहती है, आपको पता है। चलिए प्रमोद गोस्वामी जी, चलिए प्रमोद गोस्वामी जी से जान लेते हैं कि स्थितियां क्या हैं। नहीं प्रमोद गोस्वामी जी से जान लेते हैं स्थितियां क्या हैं। गंगा और यमुना की बात हो रही है, अगर सरस्वती की बात कर देंगे तो महाकुंभ की भी बात आ जाएगी, इसलिए सरस्वती की बात नहीं करते हैं, गंगा यमुना की बात करते हैं। और प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि वास्तव में जो दोनों पार्टियों ने वादे किए थे गंगा की सफाई के और एक पार्टी ने यमुना की सफाई के, उसमें कितने प्रतिशत सफल हो पाए हैं लोग, दोनों पार्टियां? जी देवेंद्र जी, देखिए मैंने पहले भी ये बात कही कि ये सिर्फ वादे हैं, वादों का क्या। ये जनता को जब चुनाव आते हैं तो वादे की छड़ी लग जाती है, सत्ता में हासिल कर लेते हैं और जनता बेवकूफ बनी रहती है। तो यह जहां तक गंगा की सफाई की, गंगा की भी वही दुर्दशा है जो यमुना जी की दिल्ली में है। यमुना जी की इसलिए बात ज्यादा है कि यमुना दिल्ली के वासियों के लिए वहाँ पानी पीने के लिए, उसके लिए वहाँ सारी चीजें बहुत ज्यादा। और ये केजरीवाल जी ने कहा था कि हम गंगा साफ करेंगे और पूरे का जो पहाड़ थे उसको साफ करेंगे। ये बात सार्वजनिक रूप से कही है, कोई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता के बीच में, लेकिन नहीं हुआ। वैसे ही लखनऊ में अगर देख लें, लखनऊ में गोमती के लिए करोड़ों रुपया आया, लेकिन जहाँ की तहाँ है। और गोमती इसकी क्या नाम आप लीजिए, यमुना की, यमुना के लिए भी संकल्प लिया गया था, लेकिन वो संकल्प अधूरा है। तो ये जो मैंने आपसे पहले देवेंद्र जी कहा कि ये राजनीतिक दल अब अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, मूल्य और सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं रह गया है। भ्रष्टाचार का आरोप हम आप पर लगाएंगे, लेकिन हम अपने ऊपर कितने लगे हैं इसको नहीं देखेंगे। हम सरकार वो ठीक नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम कैसे चला रहे हैं ये नहीं देखेंगे। लोकतंत्र में सरकार जैसी भी है उसकी नीतिगत आलोचना करें, वो अब आलोचना नहीं हो रही है। ये पिछले लगभग 10-15 वर्ष से जो आलोचनाओं का और जो एक नैरेटिव बना के जो लोगों को या विपक्ष को कमजोर करने का या विपक्ष का सत्ता, ऐसा नहीं, सत्ता पक्ष ने बहुत काम किए हैं, बीजेपी ने भी बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई भी सरकार है वो काम करती है, लेकिन इससे पहले ये रहता था कि उनके कामों की सराहना या आलोचना का एक विषय या मुद्दा बनता था। अब ये मुद्दे बचे ही नहीं, अब खाली 2 ही मुद्दे बचे हैं सत्ता को हासिल करने के लिए। एक तो चुनाव के वक्त वो आके कहीं ये 1 करोड़ की योजना दे जाएंगे, कहीं 6 करोड़ की दे जाएंगे, कहीं 100 करोड़ की दे जाएंगे, वादे की पूरी फहरिस्त जारी कर देंगे कि हम आपको पूरा दिल्ली स्वर्ग बना देंगे, लेकिन वो जैसा का तैसा ही बना रहता है। उसके बाद फिर उस पर डिबेट नहीं होती है कि भाई तुमने क्या किया, हमने क्या किया। हम तुम्हारी सरकार नहीं चलने देंगे, वो तुम्हारी सरकार नहीं चलने देंगे। संसद में विपक्ष जो है वो डिबेट होनी चाहिए, जनता के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दिल्ली में जो है वो एलजी साहब जो है वो सरकार आपको चलाने नहीं दे रहे हैं। जो फैसला
कोर्ट का है उसको भी बदल दे रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार पर नहीं होगा। तो ये किसी एक के लिए नहीं, ये पूरे राजनीतिक जो एक व्यवस्था है उसमें पूरी तरीके से घुन लगी हुई है जी। और ये जनता भी कहीं ना कहीं प्रलोभन में या दलगत आधार पर या जातिगत आधार पर वो बटी हुई है, इसलिए जनता भुगत रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि जनता वास्तव में भुगत रही है। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि आपदा वास्तव में न बीजेपी के लिए है न ही कांग्रेस के लिए है। आपदा अगर जो है तो जनता के लिए है। कोई भी राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी अपनी बातें तो करते हैं, वादे करते हैं और जनता को भ्रम में डालते हैं, वोट लेते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि उनकी बातों पर विश्वास करके जनता खुद आफत मोल ले लेती है। तो आपदा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, किसी राजनीतिक दल पर नहीं है। आपदा जो है वो जनता पर है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।